दोस्तों आप 10th 12th में हैं, समझ नहीं आता क्या करें। आज आपके इस कंफ्यूजन का पूरा सॉल्यूशन है। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट होगा इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो में बात करेंगे हम कंप्लीट काउंसलिंग की। जो बच्चे 10th या 12th क्लास में हैं या किसी वजह से कंफ्यूज हैं कि आगे हमें क्या करना है, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तलाश में है, या मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मेन कोर्सेज में न जाके पैरामेडिकल में जाना चाह रहे हैं, या फिर टेक्निकल कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको लग रहा है कि हम सर इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं, देखिए कैरियर काउंसलिंग फॉर द 10th एंड 12th स्टूडेंट। इस पार्ट को आप समझिएगा, पार्ट टू सक्सेसफुल कैरियर। अगर आप अपने कैरियर को सक्सेस बनाना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ तलाश करना है जिस पर आपकी मंजिल आसानी से आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि 3 वर्ड मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, और इन 3 वर्ड का बेसिकली टास्क क्या है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जिस दिन आपके ये 3 WH वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क क्लियर हो जाते हैं, याद रखें कि अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अब किसी काउंसलर की जरूरत नहीं, किसी मेंटर की जरूरत नहीं, किसी भी बंदे की जरूरत नहीं। सिंपली आपको इनके जवाब फाइंड करने। कैसे पता लगाएंगे? व्हाट मीन्स क्या, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, इट्स ओके, आप डॉक्टर बन रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अब आपको देखिए यहां से आपके सवाल शुरू हुए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका व्हाट क्लियर हो गया। व्हाट के बाद आपका आता है व्हाई। भाई क्यों बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप, डॉक्टर बनना क्यों चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना क्यों चाह रहे हैं। यहाँ पर जो पहली में मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज मनी, यानी पैसा कमाना है। ठीक है, सोशल स्टेटस हो सकता है आपका, आप अपने सोशल स्टेटस को और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कोई तो पोजीशन आपको हासिल करनी होगी। उसके बाद जब आपका वाई भी क्लियर है, व्हाट क्लियर है, अब आपको देखना है कि कैसे डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है। ये तलाश करना बहुत आसान है। भाई आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा समझ सके। तो ये तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगला हम देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट दे रखा है, उस पर भी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट इट एंड हाउ वुड यू फाइंड। तो वही चीजों को यहाँ पर क्लियरली बता दिया आपके कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हो, कैसे चाहेंगे, यानी कैसे उसको हासिल करेंगे। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद आपके पास जो मेन 4 स्ट्रीम आती है। 4 स्ट्रीम में देखिए अगर ध्यान से समझेंगे तो इन 4 स्ट्रीम में आपका पहला हम यहाँ पर साइंस में, अब साइंस में भी इन्होंने देखिए कौन कौन सा पीसीएम। अगर पीसीएम आप चूज कर रहे हैं तो आप मेडिकल फील्ड में क्यों जाएंगे, यानी कि आप जा रहे टेक्निकल फील्ड में, है ना। इट मे बी कि आप बीटेक करें या कोई आईटीआई जीटीआई में आप जाना चाह रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग फील्ड में आपको जाना है तो पीसीएम की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद साइंस में आपके पास देखिए दूसरा ऑप्शन है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज किया है तो इसका मतलब आपका टारगेट बहुत ही सेट है, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, राइट। आपको जाना है मेडिकल फील्ड में। अब मेडिकल में भी दोनों ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन है, एक
मेन मेडिकल कोर्स है और एक पैरामेडिकल, उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। पीसीएम हम बात ये भी करेंगे कि पीसीएम के स्टूडेंट के लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और यहाँ भी डिस्कस होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आता है ह्यूमैनिटी यानी आर्ट्स स्टूडेंट। तो ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कैरियर ऑप्शंस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेंथी हो सकता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्किप नहीं करना, आराम से समझिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अगला पॉइंट जो हमारे पास यहां देखिए, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहने की कोशिश की है। कैरियर ऑप्शंस फॉर द साइंस यानी पीसीएम, पीसीएम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पर रखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बहुत है, हजारों ऑप्शंस हैं। पहले का दौर ऐसा था कि एक लिमिटेशन थी, आज लिमिटेशन नहीं, आज अनलिमिटेड आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप मूव कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये वो कैरियर ऑप्शंस हैं जो टॉप कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा आपका, आर्किटेक्चर है ना, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, ये आपके वायर मेडिकल, सिविल इंजीनियर, इधर आप देखेंगे केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, जिसको हम सीएसवी बोलते हैं ना, इस तरीके शॉर्ट में भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बहुत अच्छा पार्ट है ये, इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपकी वही चीज है, आईटी का पार्ट है। मरीन इंजीनियरिंग हो गया आपके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स। रोबोटिक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है इस समय, बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं इसमें। इसके अंदर एआई का भी आता है, मशीन लर्निंग का भी आता है, वो जब आप इसमें जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां देखेंगे मैंने लिखा है कि कैरियर ऑप्शंस फॉर द साइंस यानी पीसीएम स्टूडेंट के लिए जो बीएससी कोर्सेज हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे टेक्निकल में, जिसमें बीटेक की बात थी। अब हम बात किसकी करेंगे, बीएससी कोर्सेज। अब देखिए जब बीएससी कोर्सेज की बात करें तो आपको पता है बीएससी कोर्सेज मेजरली 3 इयर्स का है। और बीएससी कोर्सेज अगर आप 3 इयर्स का देख रहे हैं और पीसीएम की बात करें तो इसका मतलब आप मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहे, है ना। तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए है तो बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये बिल्कुल बहुत सिंपल से कोर्सेज हैं जिसमें आपको सभी को पता है। बेसिक स्टडीज की अगर हम बात करें, बेसिक इन डाटा साइंस या बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक और बीएससी एरोनॉटिकल साइंस, ये बहुत कॉमन नेम मैंने आपको लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हजारों, याद रखिएगा हजारों कैरियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड की तलाश करें और उसमें जो भी डिग्री, जो डिप्लोमा, जो भी मास्टर तक अब जाना है मास्टर करें, उसके बाद अपना कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास है बीएससी कोर्सेज। देखिए अब बात यहां पर आती है जो बायो के स्टूडेंट हैं। अगर आपने बायो से किया है तो आपके पास ये बीएससी के ऑप्शंस मिलेगा। देखिए कौन से हैं, बीएससी इन बायोलॉजी, बायोलॉजी से आप बीएससी करें क्योंकि आपने चूज किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोमेडिकल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऑप्टोमेट्री। देखिए जो ऑप्टोमेट्री है ना, ये आपका मेडिकल का, पैरामेडिकल के ऑप्शन में आ गया। एनेस्थीसिया ये भी आपका पैरामेडिकल है। एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी अभी कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में आपको एंट्री करा देगा। बेसिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी आपका पैरामेडिकल में है। एमएलटी पैरामेडिकल, पैथोलॉजी पैरामेडिकल, वेटनरी आपका पता है जो भी एनिमल से रिलेटेड जो आप कोर्स करते हैं, यहाँ पर भी आप मेडिकल में एंट्री कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी आपको पता है,
चाहे आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी उसको पढ़ ले, बीएससी इन फिजियोथेरेपी है, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, रेडियोलॉजी, नर्सिंग, ये सारा पार्ट क्या है आपका मेन। अगर हम बात करें पैरामेडिकल में एंट्री करने का, यानी कि अगर देखिए मेडिकल लाइन में एंट्री करने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप बिल्कुल सीधे एंट्री कर जाए। सीधे एंट्री करने का मतलब है जो उसके मेन कोर्सेज हैं उनको आप कर लें। अगर किसी वजह से आपका नीट नहीं हो पा रहा है या नीट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तब आपको इन कोर्सेज को करके और थोड़ा सा इस तरीके से एंट्री देना है। तो इन कोर्सेज को करके भी आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पीसी के स्टूडेंट के लिए कुछ कोर्सेज की लिस्ट मैंने यहाँ पर ली है। मुझे उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए अच्छे से समझ जाए तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा। देखिए अभी भी हम पीसीबी की बात कर रहे थे और यहाँ भी पीसीबी की बात करेंगे। पीसीबी के लिए जो मेन कोर्सेज हैं, एमबीबीएस सबको पता है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता होगा। बीएमएस भी सबको पता है, बीओएमएस भी सबको पता है। बीएसएमएस एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में कुछ लोग अवेयर नहीं है, बैचलर ऑफ सिद्धा एंड मेडिसिन साइंस। बीएचएमएस के बारे में भी सबको पता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी का है, बीडीएस डेंटल सर्जन और बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये हमारे मेन मेडिकल कोर्सेज में आते हैं, याद रखिएगा। मेन मेडिकल कोर्सेज में हमारी ये कैटेगरी है। उसके बाद हम जाते हैं पैरामेडिकल में। तो पैरामेडिकल में ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बीएससी इन बायो मेडिकल साइंस, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी एनेस्थीसिया और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एमएलटी, पैथोलॉजी, वेटनरी, फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, रेडियोलॉजी, नर्सिंग और बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी भी इसमें आ जाता है। उसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है या बैचलर इन ऑप्टोमेट्री जीएनएम, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, याद रखेंगे ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं। रेडियोलॉजी में आप जा सकते हैं, एमएलटी आपको पास ऑप्शन है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का ऑप्शन है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं। आप ये समझिए किसी वजह से अगर आपका नीट में नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं हो रहा है, इट्स ओके। एक बार ट्राई किया, दो किया, तीन बार किया, कितनी बार ट्राई करेंगे? नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो ना। आप ये भी तो ऑप्शन है, इनके थ्रू भी तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, इनके थ्रू नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास ऑप्शन है साइंस के स्टूडेंट के लिए। ये थोड़ा सा सेपरेट ऑप्शन है, सेपरेट इन द सेंस है ये साइंस के लिए, लेकिन मेन कोर्सेज में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, जिसमें बीएससी इंटीरियर डिजाइन। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आर्किटेक्ट वगैरह के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का इंटरेस्ट है, एनिमेशन में जाना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट, तो ये भी आप कर सकते हैं, बीएससी कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए हो गया आपके पास, है ना। अगर आपने बीएससी पीसीएम से किया है अगर 10+2, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसको कंसीडर करता हूँ आज के वक्त की डिमांड में ये, क्योंकि कह रहे हैं शॉर्ट टर्म्स वो कोर्सेज है ये। अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब है कि आपको 3 साल 4 साल 5 साल नहीं देना है इसमें क्या करना है, आपको कुछ समय देके इस स्किल को सीख के और जॉब पकड़ लेनी है। इसको बोलते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको आता है तो आप आज ही से पैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटिंग मतलब आपको अगर यूट्यूब की इंडस्ट्री में जाना है तो आज ही से यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग का काम आप कर सकते हैं। देखिए
वीडियो एडिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया। जो एनिमेशन का आज के समय में इतनी ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। आपने अगर एनिमेशन का कोर्स कर लिया तो आप समझ लें कि 50-60 हज़ार रुपये तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आपके एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, लैंग्वेज मास्टरी एंड अदर्स। लैंग्वेज मास्टरी से थोड़ा समझते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसके ट्रेनर बन सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें थी। आई होप कि आप काफी हद तक आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पीसीबी से आपने किया है 12 तो आप क्या करें, है ना, आपने आर्ट्स से किया है तो आप क्या करें। ये जो कोर्सेज आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपने, आप याद रखें, अगर आर्ट्स से भी आपने किया है, आर्ट्स स्ट्रीम से, तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं ना, तब भी आप इनमें से कोई भी कोर्स उठाएं और स्किल सीखें और अपना कैरियर बनाएं बहुत आसानी से। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा यहाँ तक अगर देख पाए होंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर भी हुई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट आपका कोई भी किसी भी तरीके का हो तो हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।